अभिज्ञान शाकुंतलम। पिछले भाग में हमने तृतीयांक आरंभ किया था, जिसके विश्वकंभक के अनुसार तपस्वियों ने जिस उद्देश्य से राजा को आश्रम में रोका था वह उद्देश्य पूरा हो गया है। उनके धार्मिक कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति हो गई है। अब ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा। इसके पश्चात मंच पर कामयमानावस्थो अर्थात काम पीड़ित, प्रेम में मिलन के लिए आतुर अवस्था वाले राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। राजा निश्वस्य लंबी सांस लेकर, जाने तपसो वीर्यम सा बाला परवर्तीति मे विदितम अलमस्मि ततो हृदयम तथापि नेदम निवर्तयेतुम। तो राजा कह रहे हैं तपसः वीर्यम जाने। तपसः तपस्या के, वीर्यम शक्ति को, बल को मैं जानता हूँ। यहाँ वह महर्षि कण्व की ओर संकेत कर रहे हैं। वह महर्षि हैं, परम तपस्वी हैं, तो उनके शक्ति को, बल को, उनके तपस्या की सिद्धियों को मैं जानता हूँ। सा बाला, और वह बाला अर्थात शकुंतला, परवती इति में विदितम, वह स्वतंत्र नहीं है, परवश है। महर्षि कण्व उसके पिता हैं, तो विवाह के लिए वह पिता के अधीन है, यह भी मुझे विदितम ज्ञान है, पता है, यह भी मैं जानता हूँ। एक ओर मैं तपस्वी के शक्ति को, बल को भी जानता हूँ, और दूसरी ओर वह पराधीन है, यह भी मुझे पता है। तथापि इदम हृदयम, फिर भी मैं अपने इस हृदय को ततः निवर्तयतुम, उससे लौटा लाने के लिए, उससे लौटा लाने में, शकुंतला से लौटा लाने में अलम न अस्मि, समर्थ नहीं हूँ। अर्थात सभी कुछ मुझे पता होते हुए भी मैं शकुंतला से अपने हृदय को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, अपने विचारों को दूर नहीं कर पा रहा हूँ, हटा नहीं पा रहा हूँ। महर्षि इस समय आश्रम में है नहीं कि वह विवाह के लिए प्रस्ताव रख सके, और शकुंतला के समक्ष भी वह प्रस्ताव नहीं रख सकता, क्योंकि वह इस विषय में परवश है, पराधीन है। और यदि वह महर्षि कण्व के बिना अनुमति के शकुंतला से विवाह करता है, तो उसे यह भी डर है कि चूँकि वे तपस्वी हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं, बल हैं, उससे वह उन्हें कोई श्राप भी दे सकते हैं। फिर भी वह, उसका हृदय पुनः पुनः शकुंतला की ओर ही खींचा चला जा रहा है, उससे वह स्वयं को दूर नहीं कर पा रहा। मदन बाधाम निरूप्य, अब वह काम पीड़ा का निरूपण करके अर्थात अभिनय करते हुए कहता है, वह भी अकेला है और अकेले में ही मंच से कह रहा है, केवल दर्शक सुन रहे हैं, अन्य कोई पात्र वहाँ पर उपस्थित नहीं है मंच पर। भगवान कुसुमायुध, भगवान कुसुमायुध, कुसुम अर्थात पुष्प के बाण हैं जिसके, अर्थात कामदेव, त्वया तुम्हारे द्वारा, और चंद्रमसा चंद्रमा के द्वारा, विश्वसनीय अभ्यामति संधीयते, विश्वसनीय अर्थात आप दोनों प्रेमी जनों के विश्वसनीय हो, लेकिन अतिसंधीयते कामी जन सार्थः, कामी जन, प्रेमी जन, आप दोनों विश्वसनीय के द्वारा ठगे जा रहे हैं। कैसे? तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वमिन्दोर द्वयमिदं अयथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भैरग्निमिन्दुर्मयूखैः त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। तो कैसे चंद्रमा और कामदेव के द्वारा प्रेमी जन
ठगे जा रहे हैं उसका वह वर्णन करते हैं। तब कुसुम शरत्वम, तुम्हारा कुसुम शरत्वम पुष्प बाण वाला होना, और इंदोह अर्थात चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, शीतल रश्मि वाला होना, इदम द्वयम, ये दोनों ही, मद्विधेषु मेरे विषय में, मुझ जैसे प्रेमी के विषय में, अयथार्थम दृश्यते, अयथार्थम अर्थात यथार्थ नहीं दिखते हैं, सत्य दिखाई नहीं पड़ते। अर्थात यह जो आप दोनों के विषय में प्रचलित है कि आप पुष्प बाण वाले हैं और चंद्रमा की रश्मियाँ, चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं, ये दोनों ही बातें मुझ जैसे प्रेमी के विषय में असत्य दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि इंदुः चंद्रमा हिमगर्भैः मयूखैः, हिमगर्भैः जिसके गर्भ में हिम अर्थात शीतलता है, ऐसी शीतल मयूखैः किरणों द्वारा अग्निम विसृजति, अग्नि की वर्षा कर रहा है, अग्नि उगल रहा है। अर्थात चंद्रमा की शीतल किरणें राजा दुष्यंत को अग्नि के समान जला रही हैं। और त्वमपि, तुम भी कुसुम बाणान, अपने पुष्प बाणों को वज्रसारी करोषि, वज्र के समान कठोर कर रहे हो। पुष्प बहुत ही कोमल होते हैं तो पुष्प बाण को भी कोमल होना चाहिए, परंतु यहाँ कामदेव के पुष्प बाण दुष्यंत को वज्र के समान कठोर लग रहे हैं। इसलिए वह कह रहा है कि चंद्रमा अपनी शीतल किरणों द्वारा मानो आग उगल रहा है और तुम भी अपने कुसुम बाणों को वज्र के समान कठोर कर रहे हो। इन दोनों ही श्लोकों में राजा दुष्यंत की कामातुरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अब आश्रम के कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो गए हैं, राक्षस विघ्न उत्पन्न नहीं करते हैं, तो वह कार्य भी संपन्न हो चुका है। इसलिए अब राजा के मन में यह होगा कि कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात मैं और अधिक दिन आश्रम में कैसे रुकूं या नहीं रुक सकता, अब मुझे पुनः राजधानी जाना होगा। इसलिए राजधानी जाना होगा तो स्वाभाविक रूप से शकुंतला से दूर जाना होगा और इसलिए उनकी प्रेमातुरता और मिलन की आकांक्षा तीव्र होती जा रही है। अस्तु।